है अमृत सरोवर। और कार्य जो है इस पे 2023 में 16/6/2023 को समाप्त हो गया। और 16/6/2023 को जब कार्य समाप्त हुआ तो इस योजना में खर्च कितना हुआ? 18,07,500 रुपये। एक यहाँ पर बीच खेत में, खेत खलिहान में यहाँ पर झंडा गाड़ने वाला जो है वो चबूतरा बना करके रख दिया गया। आज तकरीबन 10 साल 15 साल से यह पोखर अपनी जगह पर ही है, लेकिन इस पोखर की साफ सफाई को लेकर के सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी गई और उसी साफ सफाई के नाम पर 18,07,500 रुपये की निकासी हो गई। 17,40,233 रुपये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को दिया गया है। अमृत सरोवर अगर बनाया गया तो किस प्रकार से इसे अमृत सरोवर बनाया गया? क्या इस पोखर के चारों तरफ जो है वो सीढ़ी लगाई गई? क्या इस पोखर के चारों तरफ जो है वो साफ सफाई करवाई गई? क्या करवाया? नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त बिहार के कटिहार ज़िले में मौजूद हैं और बिहार में किस प्रकार से योजनाओं के नाम पर बंदरबाट होती है उसकी एक तस्वीर जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मनरेगा के नाम से किस प्रकार से बंदरबाट होता है, पैसों का बंदरबाट होता है, उसकी एक झलक हम दिखाने जा रहे हैं आपको। आप सबसे पहले इस बोर्ड को देखिए। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और योजना का नाम है अमृत सरोवर। मतलब यह यहाँ पर जो पोखर वगैरह जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पोखर होता है, उस पोखर को अमृत सरोवर ये लोग बना रहे हैं। और इस अमृत सरोवर के नाम पर 18,07,500 रुपये की निकासी हो जाती है। 18,07,500 रुपये में क्या कुछ हुआ होगा, आप इस तस्वीर को ज़रा देखिए। ये तस्वीर है 2022 में यह योजना निकाली गई और 2022 के बाद 2023 में यह नया बोर्ड लगा है। नया बोर्ड कहाँ पर लगा है वह भी हम आपको दिखाएंगे। जो बोर्ड आपने देखा वह पुराना बोर्ड था 2022 में जब कार्य प्रारंभ हुआ और 2023 में जब कार्य समाप्त हो गया तो यहाँ पर एक नया बोर्ड लग गया और इस बोर्ड पर यह दर्शा दिया गया कि कार्य समाप्त हो गया। आप फिर से इसे पढ़िए। इस पर भी वही लिखा हुआ है अमृत सरोवर और कार्य जो है इस पे 2023 में 16/6/2023 को समाप्त हो गया। और 16/6/2023 को जब कार्य समाप्त हुआ तो इस योजना में खर्च कितना हुआ? 18,07,500 रुपये। 18,07,500 रुपये में यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। एक यहाँ पर बीच खेत में, खेत खलिहान में यहाँ पर झंडा गाड़ने वाला जो है वो चबूतरा बना करके रख दिया गया। ये झंडा यहाँ पर कौन फहराते होंगे? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बाढ़ के समय में यह पूरा एरिया पानी में डूब जाता है और यहाँ पर योजना निकाल दी गई। योजना के नाम पर बंदरबाट कर दी गई। यह पोखर कोई नया पोखर नहीं है। आज तकरीबन 10 साल 15 साल से यह पोखर अपनी जगह पर ही है, लेकिन इस पोखर की साफ सफाई को लेकर के सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी गई और उसी साफ सफाई के नाम पर 18,07,500 रुपये की निकासी हो गई। अब हम आपको दिखाएंगे कि योजना के नाम पर कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर किया जाता है। यह जो 18,07,500 रुपये की जो राशि आप देख रहे हैं, उस राशि में ये योजना का मानना है कि उस राशि में 17,40,233 रुपये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को दिया गया है। मतलब 18 लाख का योजना है और उसमें 17,40,203 रुपये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को दे दिया गया। वाह रे योजना के बंटाधार करने वाले लोग, किस प्रकार से सरकारी पैसे को बंदरबाट कर लेते हैं, आपको मेडल पहना देना चाहिए। यह बिहार है। बिहार में योजना के नाम पर किस प्रकार से घूसखोरी चलती है, किस प्रकार से योजना के नाम पर बंदरबाट होती है, उसकी तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। आप ज़रा देख करके फिर से एक बार अंदाज़ा लगाइए। क्या आपको यह लगता है कि यहाँ पर यह मानसरोवर में, माफ़ करिएगा, अमृत सरोवर में 18 लाख रुपए खर्च किए गए होंगे?
आखिर 18 लाख रुपए इसमें कहाँ खर्च किए गए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। यह जो खेत है, मतलब यहाँ से हर साल बाढ़ आने के बाद यहाँ से पानी बहता है। इस पूरे एरिया में, या जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आने के वक्त काफ़ी ज़्यादा जल जमाव होता है। और अगर 2023 के छठे महीने में अगर यहाँ पर काम हुआ था तो क्या काम हुआ है? अमृत सरोवर अगर बनाया गया तो किस प्रकार से इसे अमृत सरोवर बनाया गया? क्या इस पोखर के चारों तरफ जो है वो सीढ़ी लगाई गई? क्या इस पोखर के चारों तरफ जो है वो साफ़ सफाई करवाई गई? क्या करवाया गया? आखिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आखिर खुद सोचिए कि आखिर कौन सा यहाँ पर खर्च किया गया है। लेकिन योजना की यदि हम माने तो इसी पोखर में 18 लाख रुपए मजदूरों के निकल चुके हैं। मजदूरी हुई है सिर्फ और सिर्फ 17,40,000 रुपए की। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या काम हुआ होगा। ये बिहार है और ये बिहार की हकीकत है।